नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपका SM स्टडी के YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में 2021 की चर्चित निधन के बारे में बात करेंगे कि किस प्रमुख व्यक्ति का निधन कब हुआ, वो उसका कार्य क्षेत्र क्या था, उनकी निधन की तारीख क्या थी, किस दिन उसका निधन हुआ और उनकी उपलब्धि, सारी बातों को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जनरल बिपिन रावत का। जनरल बिपिन रावत, दोस्तों, इनकी मृत्यु हाल ही के दिनों में 8 दिसंबर 2021 को हो गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में हो गई थी। इनके साथ इनकी पत्नी और अन्य 12 सैन्य अधिकारी थे, जिनमें से सभी की जान चली गई थी। SM स्टडी इन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और जानते हैं इनके बारे में, ये 2016 में 27वां सेना प्रमुख नियुक्त किए गए थे और 1 जनवरी 2020 को देश का पहला CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। याद रखेंगे कब बनाया गया था, तो 1 जनवरी 2020 को ये देश के प्रथम CDS बनाया गया था, 1 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है आर्क बिशप डेसमंड टूटू। ये दोस्तों एक समाज सुधारक थे और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले और नोबेल शांति पुरस्कार 1984 में इन्हें दिया गया था और इन्हें 2005 में भारत में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2005 में, याद रखेंगे, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों जस्टिस GT नानावटी। जस्टिस GT नानावटी, ये दोस्तों न्यायाधीश थे, जज थे, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और 1984 के सिख विरोधी दंगों, समय याद, डेट याद रखेंगे, यानी कि वर्ष याद रखेंगे, 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गोधरा दंगों के जांच के लिए बनाए गए जांच आयोग के अध्यक्ष थे। याद रखेंगे, 84 के सिख विरोधी दंगे और 2002 के गोधरा दंगों की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उनके ये अध्यक्ष थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट है M शारदा मेनन। ये दोस्तों मनोचिकित्सक थे और भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी। 1992 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका था। नेक्स्ट है दोस्तों नोवी कपाड़िया, ये इनका खेल से संबंध रखता था। दोस्तों, ज़्यादातर संबंध पूछा जाता है कि उनका संबंध किस क्षेत्र से, जैसे कि सवाल रहेगा नोवी कपाड़िया, जिनका हाल ही के दिनों में निधन हो गया था, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा खेल। तो ऐसे करके ही सवाल पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, ज़्यादातर उन खेल मतलब उनका कार्य क्षेत्र पूछा जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। भारतीय फुटबॉल का एनसाइक्लोपीडिया नाम से प्रसिद्ध कमेंटेटर थे। एनसाइक्लोपीडिया नाम के कमेंटेटर थे। नेक्स्ट है दोस्तों मनु भंडारी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये एक लेखिका थी और कथाकार। 2008 में व्यास सम्मान, एक कहानी यह भी उपन्यास के लिए इन्हें व्यास सम्मान से 2008 में सम्मानित किया जा चुका था और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है पुनीत राजकुमार। दोस्तों, पुनीत राजकुमार एक कन्नड़ अभिनेता थे और अप्पू नाम से प्रसिद्ध थे। याद रखेंगे, एक एक्टर थे, अप्पू नाम से प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे। नेक्स्ट है दोस्तों कल्याण सिंह। नाम बहुत ये सबको याद रहना चाहिए। कल्याण सिंह एक राजनीतिक थे, पॉलिटिशियन थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इनसे जुड़े सवाल पूछा जा सकता है नेक्स्ट परीक्षाओं में। याद रखेंगे नाम। और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी ये रह चुके थे। याद रखेंगे, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी कल्याण सिंह रह चुके थे। नेक्स्ट है पद्मा सचदेवा। नाम याद रखेंगे, पद्मा सचदेवा। ये दोस्तों कवित्री थी और पद्मश्री 2001 में इन्हें मिला था तथा डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री थी। डोगरी भाषा याद रखेंगे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है इन्हें
मेरे कविता मेरे गीत के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, ओ एम नाम्बियार। ओ एम नाम्बियार ये दोस्तों एक एथलीट कोच थे और भारत की महान धाविका पीटी उषा के कोच रह चुके हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार और पद्म पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नाम याद रखेंगे, ओ एम नाम्बियार। नेक्स्ट याद रखेंगे दोस्तों, बासु परांजपे। बासु परांजपे ये दोस्तों क्रिकेट के कोच रह चुके हैं। सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज क्रिकेटरों को निखारने वाले कोच यही हैं, बासु परांजपे। नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह एक पॉलिटिशियन थे और हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। नाम बहुत ही पॉपुलर है, याद रहना चाहिए, हर स्टूडेंट को इनका नाम याद रहना चाहिए। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आगे है दोस्तों दिलीप कुमार। दिलीप कुमार दोस्तों एक एक्टर थे, अभिनेता थे। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग से नाम से जाने जाते थे और इनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उन्होंने 1944 में ज्वार भाटा फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। याद रखेंगे 1944 में ज्वार भाटा इसकी पहली फिल्म ज्वार भाटा थी और अंतिम फिल्म 1998 में आई किला इनकी लास्ट मूवी थी और इन्हें 94 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सारे याद रखना है। पहली फिल्म ज्वार भाटा से इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और अपनी लास्ट मूवी 1998 में किला आई और 94 में 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया जा चुका है। और है इनके बारे में कुछ कि 15 में पद्म विभूषण तथा 91 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 15 में पद्म विभूषण और 91 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट याद रखेंगे दोस्तों, यशपाल शर्मा। ये एक क्रिकेटर थे। 1983 के विश्व कप में भारतीय टीम के सदस्य थे। यशपाल शर्मा याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों केशव दत्त। केशव दत्त एक हॉकी खिलाड़ी थे और 1948 और 52 के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय टीम के सदस्य थे। 48 और 52 में भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी टीम के सदस्य के रूप में ये अपनी सेवा दे चुके हैं हॉकी टीम में। नेक्स्ट 2019 में मोहन बागान रत्न से सम्मानित पाने वाले पहले गैर फुटबॉलर बने थे। नेक्स्ट दोस्तों नंदू नाटेकर ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे और 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों दानिश सिद्दीकी। ये एक पत्रकार थे और 2018 में राइटर्स के फोटोग्राफी स्टाफ के हिस्से के तहत रोहिंग्या शरणार्थी संकट पर रिपोर्टिंग हेतु पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया था। पुरस्कार याद रखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया था और अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने इनकी हत्या कर दी, दानिश सिद्दीकी जी की। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों लक्ष्मी नंदन बोरा ये एक असमिया साहित्यकार थे और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित असमिया भाषा में एक प्रशंसित उपन्यासकार और लघु कथाकार लक्ष्मी नंदन बोरा ने पाताल भैरवी और कायाकल्प सहित 60 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों डिग्को सिंह। ये एक बॉक्सर थे और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इसके बाद देखेंगे वी कल्याणम एक क्रांतिकारी थे और महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी तथा भारत छोड़ो आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। पर्सनल सेक्रेटरी ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के ये पर्सनल सेक्रेटरी थे। कौन? वी कल्याणम। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह बहुत ही पॉपुलर नाम है। ये एक धावक थे और फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध थे, चंडीगढ़ के रहने वाले थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों चौधरी अजीत सिंह एक पॉलिटिशियन थे तथा राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के संस्थापक थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। प्रोफेसर MS नरसिम्हन याद रखेंगे नाम दोस्तों। ये एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन हैं और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1975 में इन्हें दिया गया था तथा प्रथम भारतीय
किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज जीतने वाले थे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सारी बातों को। नेक्स्ट देखेंगे श्रवण राठौर, नाम याद रखेंगे श्रवण राठौर। ये दोस्तों एक म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे। आशिकी, हम है राही प्यार की, परदेसी, राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों के हिट गाने की रचना इन्हीं ने की थी। नाम याद रखेंगे श्रवण राठौर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों एम नरसिम्हन, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और आरबीआई के 13वें गवर्नर तथा पद्म विभूषण पुरस्कार 2000 में इन्हें मिला था। 2000 में पद्म विभूषण और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, यानी कि 13वें गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट है राधेश्याम खेमका जी। राधेश्याम खेमका एक पत्रकार और लेखक थे तथा गीता प्रेस के चेयरमैन थे। नेक्स्ट है दोस्तों रोहित सरदाना जी, ये बहुत पॉपुलर नाम है, न्यूज एंकर थे जिन्हें आज तक में न्यूज एंकरिंग करते थे। इनकी भी मृत्यु हाल ही के दिनों में हो गई थी। नेक्स्ट दोस्तों पारुल देवी दास, ये एक आईएएस थी और असम की पहली महिला आईएएस थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद थे और चिपको आंदोलन के प्रणेता थी। सुंदरलाल बहुगुणा थे, मतलब चंद्रो तोमर। नेक्स्ट चंद्रो तोमर, ये दोस्तों एक शूटर थे और शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंद्रो तोमर शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध थी और सांड की आंख फिल्म। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों डॉक्टर के अग्रवाल, ये एक हार्ट रोग विशेषज्ञ थे, हृदय रोग विशेषज्ञ और हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख थे और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व निदेशक। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व निदेशक एवं पद्मश्री 2010 में इन्हें मिला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख रहे हैं इंदु जैन, ये एक प्रेस रिपोर्टर मतलब पत्रकारिता थी और टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष भी रह चुके हैं और फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापक तथा पद्म विभूषण 2016 में मिला था इन्हें। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों मनोज दास एक उड़िया साहित्यकार थे, उड़ीसा से रहने उड़िया साहित्यकार थे और 2000 में इन्हें सरस्वती सम्मान और 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म विभूषण इन्हें मिला था। इनकी मृत्यु 2021 में हो गई। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों पंडित राजन मिश्रा एक शास्त्रीय गायक थी तथा शास्त्रीय गायन की शाक्य शैली के गायक तथा बनारस घराने से संबंधित रखते थे। 2007 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों शंख घोष एक बांग्ला कवि थे तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 में मिला, 2011 में पद्म भूषण मिला तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला। ये बाबरेर प्रार्थना के लिए। सारे पुरस्कार याद रखने हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 16 में, पद्म भूषण 2011 में और साहित्य अकादमी अवार्ड 1977 में मिला। किन्हें? शंख घोष जी को नाम याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह, ये दोस्तों एक जज थे, न्यायाधीश और गुजरात तथा राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नाम याद रखना है अंशुमान सिंह। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों बूटा सिंह, ये इनकी मृत्यु 2 जनवरी 2001 ईस्वी को हो गई, 2021 ईस्वी को हो गई थी। बूटा सिंह ये पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा कृषि मंत्री, रेल मंत्री, खेल मंत्री और बिहार के राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे। विभिन्न पोस्ट था इनके पास, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, खेल मंत्री और राज्यपाल यानी कि बिहार के राज्यपाल तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे बूटा सिंह जी। नाम याद रख लेना है बूटा सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों सत्यपाल है, इनकी मृत्यु 6 जनवरी 2021 ईस्वी को हो गई थी तथा फैशन डिजाइनर से संबंध रखते थे तथा भारत में पहली साड़ी बुटीक ला ओ फेयर शुरू किया था 1980 ईस्वी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों माधव सिंह सोलंकी, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री तथा इनकी मृत्यु 9 जनवरी 2021 ईस्वी को
और कांग्रेस नेता 1976 और 90 के मध्य 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री, 76 और 90 के बीच 3 बार ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। नाम याद रखना है। नेक्स्ट है वेद मेहता। वेद मेहता, इनकी मृत्यु 9 जनवरी 2021 ईस्वी को हो गई थी और भारतवंशी लेखक, लगभग 33 वर्षों तक पत्रकारिता द न्यूज यॉर्कर से जुड़ी हुई थी तथा इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट 1961 में तथा पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया 1970 में और महात्मा गांधी इज हिज अपायसल 1977 में। आगे है प्रोफेसर शशि कुमार मधुसूदन चित्रे। नाम याद रखना है, प्रोफेसर शशि कुमार मधुसूदन चित्रे। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 2021 को हो गई थी। ये खगोल वैज्ञानिक थे तथा सौर भारतीय खगोल भौतिकी और सौर भौतिकी इनकी उपलब्धि थी तथा पद्म भूषण 2012 में इन्हें मिला था, सम्मानित किया जा चुका था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। नाम याद रखना, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। इनकी मृत्यु 17 जनवरी 2021 ईस्वी को हो गई थी तथा शास्त्रीय संगीतकार के क्षेत्र में अपनी योगदान भूमिका दे चुके थे। पद्मश्री 1991 ईस्वी में, पद्म भूषण 2006 ईस्वी में और पद्म विभूषण 2018 ईस्वी में इन्हें मिला था तथा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2003 में इन्हें मिल चुका था। नाम याद रखना ना, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों माता प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे माता प्रसाद। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 2021 ईस्वी को हो गई थी तथा ये एक राजनेता थी। असम के अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, असम बोल दिया, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे माता प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है डॉक्टर वी शांता। डॉक्टर वी शांता, ये इनकी मृत्यु 19 जनवरी 2021 ईस्वी को हो गई थी। कैंसर विशेषज्ञ थे ये तथा इनकी उपलब्धि अडयार कैंसर संस्थान की अध्यक्षता इनके पास था और पद्मश्री से 1986 में सम्मानित किया जा चुका था, पद्म भूषण 2006 में तथा पद्म विभूषण 2016 में और रेमन मैगसे पुरस्कार 2005 में इन्हें मिल चुका था, यानी कि सम्मानित किया जा चुका था। नेक्स्ट है दोस्तों राजीव कपूर। राजीव कपूर की मृत्यु 9 फरवरी 2021 ईस्वी को हो गई थी तथा ये बॉलीवुड के अभिनेता थे राजीव कपूर तथा इनकी सुपरहिट मूवी राम तेरी गंगा मैली थे। राम तेरी गंगा मैली। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों राजा राम जोयस। इनकी मृत्यु इनका निधन 16 फरवरी 2021 ईस्वी को हो गई थी और ये पूर्व राज्यपाल थे। बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल एवं प्रसिद्ध न्यायविद, पंजाब, हरियाणा तथा कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी अपनी पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी यह रह चुके हैं। नाम याद रख लेना है एम राम जोयस। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों विष्णु नारायण नंबूतिरी। इनकी निधन 25 फरवरी 2021 ईस्वी को हो गई थी। मलयालम कवि थे और 2014 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका था। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट नंदकुमार सिंह चौहान। नंदकुमार सिंह चौहान की मृत्यु 2 मार्च 2021 ईस्वी को हो गई थी। एक पॉलिटिशियन थे और खंडवा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तथा खंडवा से 6 बार लोकसभा सदस्य ये यानी कि सांसद निर्वाचित हो चुके थे। नंदकुमार सिंह चौहान जी याद रखेंगे, 6 बार भाजपा के सांसद रह चुके थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों ईश्वर सिंह देओल की मृत्यु 8 मार्च 2021 ईस्वी को हो गई थी और एक भारतीय एथलीट थे। इन्हें 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, यानी कि सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अंशुमान सिंह। इनकी मृत्यु 8 मार्च 2021 ईस्वी की हो गई थी। गुजरात 1998 और राजस्थान 1999 में पूर्व राज्यपाल ये रह चुके हैं। दादी हृदय मोहिनी गुलजार दादी, फुल नाम दादी हृदय मोहिनी। इनकी मृत्यु 11 मार्च 2021 ईस्वी को हो गई थी तथा इनकी उपलब्धि यानी कि कार्य क्षेत्र आध्यात्मिक मुखिया उपलब्धि थी प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी। प्रजापति
ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों लक्ष्मण पई की मृत्यु 14 मार्च 2021 ईस्वी को हो गई थी और ये चित्रकार तथा कला से संबंध रखते थे। ललित कला अकादमी 1961 और 1963 और 72 इन्हें ललित कला अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण इन्हें 2018 और पद्मश्री 1985 में इन्हें मिल चुका है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों चेमनचेरी कुड़ीरामन नायर इनकी मृत्यु 15 मार्च 2021 ईस्वी को हो गई थी तथा ये कथकली कलाकार थे। पद्मश्री से 2017 में इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों जॉन मगुफुली की मृत्यु 17 मार्च 2021 ईस्वी को हो गई थी। ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे और बुलडोजर के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है दोस्तों जीवी रामकृष्ण की मृत्यु 20 मार्च 2021 ईस्वी को हो गई थी। SEBI के दूसरे चेयरमैन थे 1990 में बने थे और 1952 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए